अस्सलाम वालेकुम। कैमल के बारे में जानते हैं हमने कैमल का बहुत नाम सुना है, बल्कि हम ईद कुर्बा पे कैमल को ज़िबा भी करते हैं। लेकिन कैमल की स्पीशीज़ के बारे में, कैमल की मास्टरी के बारे में, ऊँट के क्या राज हैं, किस तरह ये इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है, और जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने तीसरे पारे में फरमाया है कि ऊँट के ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि वो किस तरह से पैदा हुए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि ऊँट की मास्टरी के बारे में जानते हैं। अगर ऊँट बेसिकली ऊँट के लफ्ज़ का मतलब समझे तो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है खूबसूरत, खूबसूरती से मुज़य्यन चीज़ें, कैमल, और इंग्लिश में इसको हम कैमल्स भी कहते हैं। इनके स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो इनकी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इस दुनिया में पाई जाती है, लेकिन फेमस 6 से 7 ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें से 3 से 4 स्पीशीज़ जो हैं वो फॉसिल हो चुकी हैं, जिनकी अब हड्डियाँ ही बाकी हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक कोहान वाला जो ऊँट है वो ड्रोमेडेरी है। इसके अलावा इसकी जो बाकी स्पीशीज़ है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं, और जिस ऊँट के ऊपर 2 कोहान होती है उसे हम बैक्ट्रियन कैमल्स कहते हैं, लेकिन इसकी मकदार बहुत कम पाई जाती है। इन दोनों में, ड्रोमेडेरी में और बैक्ट्रियन में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि किस तरह जो है ये सर्वाइव करते हैं डिसर्ट में और आम मौसमी हालात में। अगर हम मुख्तसर सी बात करें इनकी स्पीशीज़ की तरफ जाने से पहले, तो जो ड्रोमेडेरी है ये गर्म इलाकों में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सर्वाइव कर सकता है, जबकि जो बैक्टीरियन है ये सर्द तरीन इलाकों में अपने आप को सर्वाइव करता है। यहाँ तक कि -40 डिग्री तक अपने आप को ये संभाल सकता है, कवर कर सकता है, क्योंकि एक तो इनकी 2 कोहान होती है और ऊपर से इनके ऊपर जो हेयर होते हैं, जो बाल है, वो इनको सर्दी से बचाते हैं। और इसी तरह जो ड्रोमेडेरी है जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऊँट है इस दुनिया में, और ख़ास तौर पे ये जो है अरबिक इलाके में और अफ्रीका के डिसर्ट में पाया जाता है, और वहाँ ये शौक से रहता है। फिर वहाँ से जो है ये ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ में, जैसा कि कैमल रेसिंग होती हैं उनके लिए अलग से, और बाकी दुनिया में ये फिर अलग से पाया जाता है। और इनकी जो पैदाइश है, जिस तरह ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, उनका ये ऑपोजिट तरीका इस्तेमाल करते हैं। ऊँट और ऊँटनी दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठकर मीटिंग्स करते हैं। इसके अलावा इसकी जो मशहूर स्पीशीज़ हैं वो ये है कैमलस बैक्टीरियन, जिसके बारे हम बात कर रहे हैं, कैमलस फिरस और कैमलस ड्रोमेडेरी। और इसके अलावा जो फॉसिल हो चुकी हैं इनकी जो 3 मेजर इकसाम वो है कैमलस नोब्लोची, कैमलस मॉर्ली और कैमलस थॉम्सन। ये 3 ऐसे इनकी जो स्पीशीज़ की किस्म है, टाइप है, जो फॉसिल हो चुकी हैं, जो अब हड्डियाँ बन चुकी हैं। इस दुनिया पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ड्रोमेडेरी ऊँट के बारे में बात करें, जो आम हम देखते हैं, जिसकी 1 कोहान होती है और नॉर्मली जो ऊँट होता है, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये 140 सेल्सियस तक, यानी कि 60 डिग्री तक गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं डिज़र्ट में, वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। और 49 सेंटीग्रेड तक इन्हें बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, और ये अपने आप को इस तरह सर्वाइव करते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। और दुनिया भर में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो अपने आप को इस तरह सर्वाइव करता है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इनकी गर्मी के बारे में बात करें तो ये अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको खुद ब खुद मेंटेन करता है, ऑटो मेंटेन करता है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और मुझे अपने अंदर का जो पानी है तब इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे जो है वो मौसम बिल्कुल नॉर्मल है तो मुझे किस तरह सर्वाइव करना है। और थोड़ा सा इसकी इंटरनल हिस्ट्री को हम देखें तो इसके प्लाज्मा के अंदर जो पानी की मकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है, और किसी भी वक्त जो है ये इसे इस्तेमाल करता रहता है। ड्रोमेडेरी की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये रिसाइकलिंग करता है वाटर की। जो ये यूरिन बनाता है, जब ये किडनी से स्टोमच में चला जाता है तो फिर ये इसे रिसाइकलिंग करके स्टोमच से दोबारा किडनी में वापस भेजता है। अगर हम इसके पानी पीने की मकदार का जायज़ा लें तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये सिर्फ 3 मिनट में इतना पानी पी लेता है कि काम इंसान से सोचने पर मजबूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तकरीबन 53 से 55 गैलन पानी, जो 200 से तकरीबन कोई 225 लीटर पानी बनता है, ये वो पानी पी जाता है। और गर्म इलाकों में,
ख़ास तौर पे सहराओं में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जहाँ पे टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड तक हो, 50-55 सेंटीग्रेड तक हो, वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को पसीने से बचाने के लिए, ख़ास तौर पे तब जब इनके पास पानी नहीं होता, तो ये अपनी लेग्स के ऊपर यूरिन तैर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि इनकी जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन नॉर्मली 40 से 50 साल के अराउंड बाउंड ये ज़िंदा रहते हैं और अपनी अच्छी हालत में रहते हैं। और जब ये सहरा में सफ़र करते हैं, सहरा में दौड़ते हैं, तो तब इनको प्रोटेक्ट करती है इनकी आँखों की एक झिल्ली, जो इनके अंदर गर्दो गुबार नहीं जाने देती। ये भी कुदरत का निज़ाम है, नेचुरल निज़ाम है, अल्लाह पाक ने बनाया है। यही गौर करने की चीज़ें हैं। और अगर हम इसकी एक और अच्छी मिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो ये है कि ये 400 से 600 किलोग्राम वज़न जो है वो उठा सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी खल की, तो इसकी खल से जो है वो नफीस कपड़ा तैयार किया जाता है। ऐसा कपड़ा जो बहुत ही महंगा होता है और ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता मालिक है वहाँ पे ये बिकता है। और अब आते हैं हम अपने ख़ास मुद्दे की जानिब। एक तो ये अज़लों से ही, जब से इसकी एवोल्यूशन हुई है, जब से इसकी स्पीशीज़ सामने आने शुरू हुई थी, तब से ये इंसानों के लिए सवारी का काम देता था। क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और कई 100 किलोमीटर तक सफ़र करने के लिए ऊँट का इस्तेमाल किया जाता था। सहरा में इनके पाँव जो है इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद अब इसे रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वज़न उठाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे दुबई में और सऊदी अरेबिया में, यानी अरब कंट्रीज़ में ऊँटों की जो दौड़ है उसका इनेकाद किया जाता है। अरबिक जो लोग हैं वो बड़े शौक़ से इस दौड़ में हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तानी 20-20 करोड़ रुपए तक एक ऊँट के ऊपर जो है उसे ख़रीदने में, उसे खुराक देने में और फिर रेसिंग करवाने में ख़र्च कर देते हैं, क्योंकि वो इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं। जब इतना मीडिया नहीं था, इतना दौर जदीद नहीं था, तो सुनने में ये आता था कि ऊँटों के ऊपर जो है वो बच्चे बैठा दिए जाते हैं और जब ये बच्चे चीखते चिल्लाते हैं तो इनके डर की वजह से ऊँट और ज़्यादा तेज़ भागता है। जब तेज़ भागता है तो उसके जीतने के चांसेस जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब ऊँट रेस जीत जाता है तो उस बच्चे को कुछ नहीं मिलता, अलबत्ता उस बच्चे से खिदमत करवाई जाती है और उस बच्चे को ख़रीद लिया जाता है। जैसे जैसे इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उन्होंने देखना शुरू किया कि वाकई ये ख़बरें आ रही हैं और इसके ऊपर तहकीक की, तो तब जाके ये बात सामने आई कि नहीं, अब इस चीज़ को रोकना चाहिए। अब दुबई को और अरब कंट्रीज़ को ये जो घिनौना काम हो रहा है इसके अबाउट जो है सोचना चाहिए। और उन्होंने ख़ुद इसके ऊपर जब इंटरनेशनली तौर पे एक्शन ले लिया तो ये चीज़ क्लोज़ होगी। अब इन चीज़ों की जगह ऊँटों के ऊपर रिबोट इस्तेमाल किए जाते हैं और ये रेसिंग के दौरान ऊँट जो है वो 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो है वो दौड़ता है। और ऊँटों के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है कि इंसान की सोच दंग रह जाती है। और अब जो है हम बात करते हैं कि ऊँट सांप क्यों खाता है, इसके सांप खाने की वजह क्या है। रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि ऊँट के अंदर एक ऐसी बीमारी होती है कि जब ये तमाम तर चीज़ें खाना पीना छोड़ देता है, जब ये तमाम तर चीज़ें खाना पीना छोड़ देता है तो फिर इसके अंदर वीकनेस हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो बीमारी होती है, जिस बीमारी की वजह से ये खाना पीना छोड़ देता है, उसको रिकवर करने के लिए इसको सांप दिया जाता है, जो जहरीला सांप होता है। जब ये ऊँट सांप खाता है तो तब तक जब तक इसके पेट के अंदर वो सांप रहता है, उसका जहर रहता है, तब तक वो उसी हालत में रहता है, उसी सिचुएशन में रहता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। और जैसे जैसे फिर उसका जो जहर है वो ख़त्म होना शुरू होता है, वैसे वैसे ऊँट जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कौन सी बीमारी है इसके अबाउट वेबसाइट पे नहीं बताया गया। अब अगर हम इसके फीमेल के अबाउट बात करें तो उसका जो दूध है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बड़ा एनर्जेटिक होता है, एलर्जी से बचाव के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और उसके साथ साथ पतला होने के लिए ये बहुत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर 50 कैलोरीज पाई जाती हैं। आप जितना भी इसे जो है वो पी लेते हैं, 1 गिलास 2 गिलास, तो ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करता। और उसके अलावा इसके दूध के अंदर जो है वो कैल्शियम पाया जाता है और उसके साथ साथ पोटाशियम पाया जाता है, फिर जो है वो विटामिन सी भी पाया जाता है। और ख़ास तौर पे ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मदद देता है और इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को जो है ये बहुत प्रोटेक्ट करता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो मेंटल ट्रीटमेंट है, मेंटल इलनेस है, उसको भी दूर करता है। बहुत सारी ऐसी बीमारीज़ हैं जिनके लिए ऊँट का जो दूध है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।